नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। 10 मई को उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। अभी यात्रा को पूरा एक महीना हुआ ही है कि इस दौरान 114 से ज्यादा लोगों की मौत यात्रा के दौरान हो चुकी है। ये एक गंभीर चिंता का विषय भी है, क्योंकि मौतों का ये आंकड़ा साल 2023 में इतना नहीं था जितना 2024 में आ पहुंचा है। सबसे ज्यादा मौत की खबर केदारनाथ से सामने आई है। श्रद्धालुओं के कारण धाम में इस बार अत्यधिक भीड़ देखने को मिली, तो वहीं कई ऐसे भी श्रद्धालु रहे जो दूसरे गर्म राज्यों से आए और ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण खुद की जान जोखिम में डाल गए। तो वहीं शुरुआती दिनों में कुछ रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई जहां ये बताया गया कि कुछ श्रद्धालु स्वास्थ्य के बारे में पूरी व सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिस कारण उनका चेकअप नहीं हो पा रहा है और बाद में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या फिर मौत तक का सामना करना पड़ा है। तो कई लोगों को क्लाइमेट में ढलने में भी दिक्कत देखने को मिली है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को प्रशासन की बदइंतजामी का सामना भी करना पड़ रहा है। यमुनोत्री में भारी भीड़ के कारण काफी समस्या हो रही है। घोड़े खच्चर का और भक्तों का रास्ता एक होने के कारण काफी परेशानी हुई है और मंदिर में भी प्रशासन ने कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की है, जिस कारण श्रद्धालुओं ने सरकार की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। ऐसा ही कुछ हाल बद्रीनाथ धाम का भी है, जहां भी एक महीने के अंदर 26 मौत के आंकड़े ने काफी चिंता में डाल दिया है। यहां भी व्यवस्थाओं की कमी ने सरकार की पोल खोल दी है। वहीं केदारनाथ में भी प्रशासन की व्यवस्था के कारण कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ मरने वालों में 50 साल की उम्र के व्यक्ति ज्यादा हैं। तो यहाँ मेडिकल कैंप जरूर बनाया गया है, लेकिन वहां भी कोई ठीक ठाक व्यवस्था व इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी के साथ आए दिन बढ़ती भीड़ ने यात्रा में काफी कठिनाई पैदा कर दी है। हर दिन केदारनाथ धाम में 2 मौतें दर्ज करना काफी हैरानी भरा है। तो वहीं धाम के साथ साथ उत्तराखंड में मौतों का आंकड़ा सड़क हादसों में भी इस समय काफी देखने को मिल रहा है। अगर हम सड़क हादसों की बात करते हैं तो इस बीच सड़क हादसों में भी कई पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बीरोखाल ब्लॉक से हरिद्वार जा रही बुलेरो सतपुली में कुल्हाड़ बैंड के पास 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में चालक की नींद पूरा नहीं होना बताया गया है। तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैंतोली में हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जो टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो केवल 20 सीट में पास था, लेकिन इसमें 26 लोग बैठाए गए थे और उत्तराखंड में किसी भी बैरियर में इस वाहन की चेकिंग नहीं की गई। तो वहीं ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रेवल जा गिरा और 15 लोगों की जान चली गई और बाकी लोग घायल हो गए। ऐसे में ये मौतें काफी चिंताजनक भी हैं। बात चारधाम की करें तो वहां भी एक महीने के अंदर ही 100 से अधिक मौतों ने सरकार को शुरुआती दिनों से ही परेशान कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और अत्यधिक भीड़ और हृदय समस्याओं के कारण ये मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन मौतों को रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या भविष्य में ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है जिससे किसी भी यात्री को उत्तराखंड में आकर अपनी जान ना गंवानी पड़े?